हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूल ऑफ बैक बेंचर्स एजुकेशन बियॉन्ड द फ्रंट रो। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 बिजनेस स्टडी चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता क्या है? आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, इन सब के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है, अगर आप बैलेंस नहीं बनाओगे, अगर आप कोऑर्डिनेशन क्रिएट नहीं करोगे, इससे क्या होगा? आपके बिजनेस में, आप प्रोसेस के बीच में डिले हो सकती है, चीजों को लेकर डुप्लीकेशन हो सकती है। आप हो सकता है कि आपने ठीक तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो गलत इंसान को या तो कुछ गलत काम दे दिया आपने, या हो सकता है आपने सेम काम 2 लोगों को दे दिया, 3 लोगों को दे दिया, डुप्लीकेशन हो जाएगी, चीजों की ओवरलैपिंग होगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आपके जो फंक्शंस है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाएंगे, डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, बैलेंस नहीं बैठ पाएगा, टीम्स मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। तो बैलेंस बनाना, सब चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना आपका मैनेजमेंट जीरो हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। कोई कोऑर्डिनेशन जो है कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ये एक फोर्स है जो आपके जितने भी फंक्शंस हमने पढ़े थे मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको बाइंड करके रखता है, जोड़ कर रखता है, बैलेंस बनाए रखता है इनके बीच में। इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट फंक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन की। तो प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन क्या करता है? डिपार्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हो सकते हैं, उनके अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मास्टर प्लान के साथ में, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर प्लान है, उसके साथ अलग अलग डिपार्टमेंट के गोल्स को अलाइन करवाना कोऑर्डिनेशन का काम है। ऑर्गेनाइजिंग, बैलेंस, अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अकाउंटेबिलिटीज की बैलेंस क्रिएट करना उनके बीच में, वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। अब जो एम्प्लॉयज की स्किल्स है उसके हिसाब से उनको जॉब देना, उनका रोल क्रिएट करना, उनका रोल देना उनको, तो उसको स्टाफिंग कहेंगे। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इनके बीच में एक अलाइनमेंट क्रिएट करना, बैलेंस क्रिएट करना डायरेक्टिंग है। और जो आपके एक्चुअल रिजल्ट निकल कर आए हैं वो आपके एक्सपेक्टेड आउटकम्स के से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इस चीज को इंश्योर करना कंट्रोलिंग का काम है। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पर भी होना चाहिए। टॉप लेवल की बात करें, ओवरऑल एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना ताकि आपके गोल्स अचीव हो सके। मिडिल लेवल की बात करें तो जो भी इन्होंने पॉलिसीज बनाई थी, गोल्स बनाए थे अचीव करने के लिए, तो उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट लगाना ताकि डिपार्टमेंट के गोल्स के साथ साथ यहाँ के गोल्स भी अचीव हो सके। और लोअर लेवल पर एक स्मूथ वर्क फ्लो जो है वर्कर्स के बीच में वो चलता रहे, वो इंश्योर करना कोऑर्डिनेशन हो जाता है लोअर लेवल पर। बात करते हैं नीड फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है? तो 3 तरीके से हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फंक्शनल डिफरेंशिएशन के लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए। तो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच में बैलेंस क्रिएट करना कोऑर्डिनेशन का काम है। कोऑर्डिनेशन चाहिए हमें उसके लिए। डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, कोई डुप्लीकेशन ना हो काम को लेकर, कोई ओवरलैपिंग ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उस चीज को प्रिवेंट करता है कोऑर्डिनेशन। अगर ठीक तरीके से आपने कोऑर्डिनेशन किया है तो कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा। और स्पेशलाइजेशन, आप वेरियस एक्सपर्ट रोल को इंटीग्रेट करते हो ताकि एक यूनिफाइड एफर्ट लग सके। आपके पास 3 तरीके के डिपार्टमेंट है, ABC। आपने ए डिपार्टमेंट का कुछ रोल है, ठीक है, लेकिन उसके कुछ पर्सनल गोल होंगे, उस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंटल गोल होंगे। ऐसे बी का कोई रोल होगा, ऐसे ही सी डिपार्टमेंट का भी रोल होगा। इनका, ये अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक्सपर्ट है, आप इनका यूज कर रहे हो, एक यूनिफाइड एफर्ट लगा रहे हो ताकि जो मास्टर प्लान है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो अचीव किया जा सके। ठीक है गाइस, 2 क्वेश्चन दिए हैं कोऑर्डिनेशन के बेस पर, आप इनको पढ़िए, समझिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिख सकते हो, लिखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।